प्रकृति आप सबका कल्याण करे। आप सबको सदा ही प्रकृति का संसर्ग प्राप्त हो, इसी कामना के साथ, शुभकामना के साथ मैं आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ बातें छठ पर्व को लेकर जो विचार विमर्श करके चिंतन मनन से मुझे लगता है, जैसा कि आप जानते हैं ना कि ये जो छठ महापर्व है ना, यह पुरातन पर्व है, आदिकालीन पर्व है और प्रकृति पूजन का पर्व है। और सच्चाई भी है कि अगर प्रकृति है तो मनुष्य है, प्राणी है, जीव है। अगर प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। हम जो कुछ भी हैं वो प्रकृति की वजह से ही हैं। अगर आज प्रकृति न रहे तो हमारा अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति सर्वमान्य है और प्रकृति की पूजा वेदों पुराणों में भी वर्णित है। सूर्यदेव की पूजा, चंद्रदेव की पूजा, ग्रहों की पूजा, पृथ्वी माँ की पूजा। ये देखिए ना, ये एक बोले ना, जब आप प्रकृति की पूजा करते हैं ना तो आप में समरसता की धारा, प्रेम की धारा अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है और आप प्रकृति के बहुत ही करीब पाते हैं। जैसा कि अभी देखते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि ये दो छठ मैया का एक प्रचलन हो गया है जो बनने लगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि प्राचीन काल में चूँकि छठ का जो पर्व है ना, सूर्यदेव का ये महापर्व, ये ना नदी किनारे, जल के किनारे मनाया जाता था। तो लोग क्या करते होंगे ना, अब वहाँ उनको कुछ अगरबत्ती जलानी है, कुछ प्रणाम करना है, तो उन्होंने क्या किया होगा कि कोई ऊँची जगह बना ली होगी और वहीं धीरे-धीरे उसकी पूजा का प्रचलन आ गया होगा और फिर ये छठ मैया बनाने का जो सिलसिला है तभी से चल पड़ा होगा। तो ये विशेषकर प्रकृति का पूजन है, सूर्य देव का पूजन है। और ना ये जल के किनारे ही, मतलब आप देख रहे हैं कि प्रकृति के जो सारे रूप हैं उनको समाहित करता है ये पर्व। और इस पर्व पे जो प्रसाद के रूप में, अभी मैं यहाँ आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, प्रसाद के रूप में सारे फल, जो भी मौसमी फल उपलब्ध होते हैं, सारे ये प्रकृति को चढ़ाए जाते हैं। और चढ़ाए क्या जाते हैं, प्रकृति की ही देन है, प्रकृति से ही तो हमें ये प्राप्त होता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे हमें ये भी सीख मिलती है कि इन सब चीज़ों का मतलब उपयोग करने से, सदुपयोग करने से ही मनुष्य हर तरह से सुख, समृद्धि, शांति और अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। जैसा कि आज के समय में देखिए, अब बहुत सारे प्रकृति से हट के अप्राकृतिक चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, तो लोग बहुत सारी बीमारियों से, रोगों से परेशान हो जा रहे हैं। तो अगर हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहें, प्रकृति का सम्मान करें, तो मानव जीवन ना सदा ही सुख में, समृद्धि में और शांति में रहेगा। तो कहीं न कहीं हमारे जो पुरखा, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने प्रकृति कल्याण में ही, प्रकृति रक्षण में ही मानव कल्याण को देखा है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और कहीं न कहीं हमें उन चीज़ों, उन बातों को मानते हुए उसी बताई हुई रास्ते पे चलना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। आज देखिए, लोग घर बनाने के लिए, बाकी जो बहुत सारा न ज़रूरत न होने पे भी प्रकृति का विध्वंस करते जा रहे हैं। पर्यावरण भी अपना खराब होते जा रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, नदियाँ गंदी, मतलब नदियों का जल गंदा होता जा रहा है। इस सब के पीछे क्या है, हमारी जो एक ऐसी फालतू की मानसिकता बनी हुई है, लोलुपता जो आ गई है हमें, उससे हमें बचना होगा और प्रकृति रक्षण को महत्व देना होगा, क्योंकि अगर प्रकृति है तो हम हैं। तो जो ये पर्व है, महापर्व है, छठ का पर्व है, छठ माई। अब देखिए, अपना देश, हमारे पुरखा पुरनिया कितने प्रेमी थे, इंसानियत की समझ थी उनको कि हर चीज़ को एक माँ के रूप में, छठ माई, गंगा माई, भारत माई, इस तरह से देखते आ रहे हैं। तो आजकल ये जो पर्व है ना, छठ महापर्व, ये केवल भारत में ही नहीं, कई विदेशों में भी, बहुत सारे देशों में फैल चुका है और लोग ससम्मान, सप्रेम, सादर इस व्रत का पालन करते हैं। और हम शहर में रहते हुए भी देखिए, ये एक छत पे अपने जहाँ रहते हैं पुणे में, छत के ऊपर एक छठ मैया को बनवा दिया हूँ। यहाँ हमारी श्रीमती जी पूजा पाठ करती हैं और अभी तो रात के 9:30 हो गए हैं, तो आज डूबते हुए जल को अर्घ्य दिया गया। कल सुबह में
मैडम फिर 3 बजे से ऊपर आ जाएंगी। और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ जल भरा हुआ है, इस साइड में देखिए, इस जल में खड़ी होकर फिर वो सूर्यदेव की उपासना करेंगी, प्रकृति की उपासना करेंगी और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। फिर ये जो व्रत है ये पूर्ण होगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो ये व्रती होते हैं ना, मतलब छठ मैया का जो व्रत करते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं, अप्रतिम होते हैं। क्योंकि वो लोग ना एक दिन, अभी मेरी मैडम कल मुझे लगता है सुबह से ही जल का भी त्याग कर दिया है उन्होंने, और वैसे ही निर्जला रह के व्रत करती हैं। ये व्रत करने से बहुत सारी क्या, सभी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं और प्रकृति के सानिध्य में अपने आप को पाकर एक अप्रतिम मतलब शांति महसूस करते हैं। तो यह महापर्व है। तो आप सबको मैं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूँगा कि प्रकृति के सानिध्य में रहें, जितना हो सके प्रकृति का सम्मान करें, बेवजह पेड़ पौधों को न काटें, मैंने बिना ज़रूरी के कोई भी ऐसा काम न करें जिससे प्रकृति का नुकसान हो। तो जय प्रकृति, जय माँ भारती, जय छठ मैया, जय सूर्यदेव। तो प्रकृति माँ आप सबका कल्याण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।